नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को भिवानी के स्थानीय स्थित जाट धर्मशाला में इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन चौटाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। वह कहा कि 22 फरवरी से शुरू अभय चौटाला की पदयात्रा हरियाणा की जनता को न्याय दिलवाने का कार्य करेगी। वहीं इस अवसर पर इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन चौटाला ने इनेलो विधायक अभय चौटाला की पदयात्रा को न्याय की लड़ाई की यात्रा बताया। वह कहा कि जनता के हितों को लेकर यह यात्रा हर हलके से गुजरेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता प्रदेश की गठबंधन सरकार से तंग आ चुकी है तथा सरकार से हर वर्ग परेशान है। सरपंचों से लेकर युवाओं तक प्रत्येक व्यक्ति सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि इनेलो की पदयात्रा को आवश्यक ही जनता का समर्थन प्राप्त होगा। वहीं उन्होंने यात्रा के साथ साथ युवा प्रकोष्ठ के गठन को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ली व आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए तथा अर्जुन चौटाला ने दादरी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग को भी संबोधित किया। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हर जिले के अंदर हम मीटिंग करने का काम कर रहे हैं। उसके दो हमारे उद्देश्य हैं। सबसे पहला, जल्द ही इंडियन नेशनल लोकदल की जो युवा कार्यकारिणी है उसका गठन होने जा रहा है और उसका गठन एक चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही साथ हरियाणा के अंदर परिवर्तन यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है। उसके बारे में पार्टी की जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता साथी है, युवा कार्यकर्ता साथी है, उन सभी से बातचीत करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए जिला वाइज कार्यक्रम। देखिए जी, मुद्दे तो आज हमें कहीं ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। आप तो कहीं चले जाओ, आज के दिन पूरे प्रदेश के अंदर किसी सचिवालय चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, आज लोग इस सरकार से तंग आ रखे। इसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश के युवा तंग आ रखे। 35% से ज्यादा आज युवाओं के अंदर बेरोजगारी है। और ये मैं नहीं कहता, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो भारत सरकार खुद पब्लिश करने का काम करती है। आज मुद्दों की अगर आप बात करें तो किसान इस सरकार से परेशान है, महिलाएं इस सरकार से परेशान है, इस प्रदेश का युवा इस सरकार से परेशान है, प्रदेश का मजदूर इस सरकार से परेशान है, और तो और अब तो सारे सरपंच जो हमारे प्रदेश के हैं वो भी इस सरकार से परेशान है। तो मुद्दों की कमी नहीं है, बात तो सिर्फ हर साथी को मिलकर के उनको प्रेरित कर करके इस परिवर्तन के अंदर शामिल करने की बात। भिवानी थाना शहर पुलिस, भिवानी ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मिलकर मंगलवार को शहर में घंटाघर से लेकर बिचला बाजार, सराय चौपटा और किरोड़ीमल मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने शहर में पीली पट्टी से बाहर वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे व कई वाहनों को उनके द्वारा इंपाउंड भी किया गया। इस दौरान थाना शहर पुलिस भिवानी SHO बलदेव सिंह ने बताया कि शहर पुलिस ने नगर परिषद के साथ मिलकर एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों, नो पार्किंग में और पीली पट्टी से बाहर वाहन खड़े करने वाले लोगों के चालान काटे। वहीं उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि दुकानदार सीमित दायरे से बाहर दुकान ना लगाएं और अगर कोई भी दुकानदार या वाहन चालक नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि शहरवासी शहर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और दुकानदार भी सीमित दायरे से बाहर सामान ना लगाए, अन्यथा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जल्दी सी। माननीय पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश अनुसार बाजार, मेन बाजार, बिचला बाजार का अतिक्रमण हटवाया गया, जिसमें नगर पालिका और शहर की जैन चौक, दिनोद गेट, BTM और अनाज मंडी चौक के सभी इंचार्ज साथ लेके संयुक्त रूप से उक्त अतिक्रमण हटवाया गया है और सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ये अभियान जारी रहेगा। अगर कोई ऐसी गलती करेगा अतिक्रमण बढ़ाने की तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालक से अपील करेंगे कि जो नियम का MV एक्ट के नियमों का पालन करके अपने वाहन को सुरक्षित
स्थान पे ही लगाएं। अगर पीली पट्टी से रोड पे लगाया, रॉन्ग पार्किंग पाई गई तो MV एक्ट का चालान कटेगा। रक्तदान महादान होता है तथा कुछ लोग नियमित रक्तदान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना चुके हैं। ऐसे लोग न केवल अपने रक्तदान से दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं, अपितु युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। इसी कड़ी में पालेराम ट्रस्ट द्वारा रक्तदान की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अतिरिक्त उपायुक्त मनोज दलाल को सर्वश्रेष्ठ रक्तदाता सर्व सम्मान व सर्वाधिक रक्तदान शिविर लगाने वाले RCIT मैनेजर संजय कामरा को सक्रिय रक्तदाता प्रदीप पालुआसी स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इसका चयन रेड क्रॉस भिवानी व चौधरी बंसीलाल अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र संबरवाल ने बताया कि गत वर्ष यह अवार्ड रक्तदाता विजय मल्होत्रा व सर्वाधिक रक्तदान शिविर आयोजक जीवन एक वरदान से कुलदीप बरालू को दिया गया था। यह जानकारी देते हुए रक्तवीर राजेश डुडेजा ने बताया कि इंडियन ब्लड सर्कुलेशन विभाग द्वारा एक नारा दिया गया है, हर घर रक्तदाता होना जरूरी है, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर में एक सेमिनार के माध्यम से की गई थी। इस उद्देश्य को लेकर युवा रक्तदाताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर मोनिका सांगवान, रक्तवीर राजेश डुडेजा व मनीष वर्मा, रेड क्रॉस जिला प्रशिक्षण अधिकारी विकास कुमार, बैंक प्रबंधक राजेंद्र रंगा व प्रीतम गोलागढ़ उपस्थित रहे। मैं सुरेंद्र संबरवाल पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमने आज यहाँ पर ADC साहब व कामरा जी का सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया है। ये हमने प्रोग्राम प्रदीप पालुआस जी की स्मृति में किया है, जो हमारे रेगुलर डोनर थे। वो हमारे रेगुलर डोनर होने के साथ साथ उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी याद में हमने बेस्ट डोनर का और जो सबसे ज्यादा रक्तदान कैंप लगाते हैं उनका एक अवार्ड घोषित किया है। अब की बार हमने बेस्ट डोनर का अवार्ड ADC साहब मनोज दलाल जी को दिया है और जो सबसे ज्यादा कैंप का अवार्ड है वो हमने कालड़ा जी को दिया है। ये कामरा जी को हमने अपनी तरफ से आज दिया है। आज का जो सम्मान समारोह है वो हमारे सक्रिय रक्तदाता प्रदीप पालवास की याद में लगाया गया है और इसमें हमने सर्वाधिक रक्तदान करने वाले और जो सबसे ज्यादा अधिक रक्तदान शिविर लगाने वाले हैं संजय कामरा जी, उनको अवार्ड दिया गया है। सर्वाधिक रक्तदान करने वाले हमारे आदरणीय श्री अतिरिक्त उपायुक्त श्री मनोज दलाल जी को यह अवार्ड दिया है, जिन्होंने अभी तक 63 बार रक्तदान किया है और युवाओं को इनके मनोज दलाल जी के कार्यों से संदेश लेना चाहिए कि हमें भी आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान की मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। और वर्ष 2022 में सर्वाधिक रक्तदान शिविर का आयोजन करने पर RICT के प्रबंधक श्री संजय कामरा जी को हमने यह अवार्ड दिया है। और मैं सभी और साथियों से यही अपील करता हूं कि आप भी रक्तदान की मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें और आप सभी इनसे प्रेरणा लें। प्रदेश की प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थान TIT में ऊन विज्ञान के ऊपर 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन 7 व 8 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें वुलमार्क ऑस्ट्रेलिया के ऊन शिक्षा विभाग के प्रबंधक डॉक्टर एलन डेबूस विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे तथा वुलमार्क ऑस्ट्रेलिया की ओर से व्यापार एवं शिक्षा संयोजक पद्मजा महांती भी विशेष सत्र के लिए उपस्थित रही। कार्यशाला का आयोजन TIT भिवानी के वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग और वुलमार्क ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वर्ष पहले हुए अनुबंधन के तत्वाधान में किया जा रहा है। हरियाणा के अतिरिक्त निकटवर्ती राज्यों से भी वस्त्र विज्ञान के छात्र इस अवसर से लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यशाला का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अश्विनी गोयल ने विशेषज्ञ एवं मुख्य वक्ता तथा कार्यशाला में उपस्थित प्राध्यापकों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत किया। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर GK त्यागी ने बताया कि ऊन विज्ञान इस समय एक विशेष स्तर से गुजर रहा है और बहुत ऐसी तकनीकें हैं जिनका देश में प्रयोग नहीं होता। इस कार्यशाला से छात्रों को नई तकनीक और उन विभिन्न मानदंड के विषय में बताया जा रहा है जिससे ऊन उत्पादन और उसके बाद के सभी स्तरों में तीव्रता आती है। इस प्रकार की कई कार्यशालाओं का निकट भविष्य में आयोजन संस्थान द्वारा किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है संस्थान के छात्रों एवं शिक्षकों को ऊन के क्षेत्रों में विश्व पटल पर आई हुई प्रगतियों से अवगत कराना है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर एलन डे बूस ने वुलमार्क ऑस्ट्रेलिया के ऊन विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा संभाग के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि वुलमार्क अपने अनुबंधन के अंतर्गत TIT के छात्रों के लिए प्रारंभिक से लेकर तृतीयक स्तर के पाठ्यक्रम को उपलब्ध करवाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में प्राकृतिक ऊन एवं इसके प्रसंस्करण से संबंधित कार्यशालाओं की एक श्रृंखला सिलसिलेवार रूप से आयोजित होती रहे, जिससे छात्रों को गुण अभिवृद्धि योजना के तहत प्रमाणीकरण के द्वारा रोजगार
रोजगार उपयुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर टीआईटी वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुदर्शन धमीजा, विभाग के प्राध्यापक गण, प्रशासन प्रमुख श्री प्रमोद कुमार, वित्त प्रमुख श्री ऐश्वर्य शर्मा, मीडिया प्रभारी श्री कमल सरदाना तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमारी संस्था TITS में बीटेक कोर्सेज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा और भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की ज्ञान बढ़ाने के लिए और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमारी संस्था ने बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता पत्र लिखे हैं और इन समझौता पत्रों के अंतर्गत हमारे विद्यार्थी और हमारी जो फैकल्टी है, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी के अंतर्गत हम आज वूल फाइबर साइंस कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि डॉक्टर एलन डी बॉस ऑस्ट्रेलिया से वूल मार्क कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, जो कि हमें ऊन के प्रमादक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बढ़ावा देने के लिए, कि उनको नॉलेज ऊन के बारे में, ऊन रेशे के ऊपर कैसे उनसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हमें ये 8 घंटे का बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है ज्ञान दे रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं। जिले में जगमग योजना के तहत अगले महीने से जिले में सभी 102 फीडरों से 306 गांवों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। यह कहना था बिजली वितरण निगम भिवानी के अधीक्षक अभियंता रणबीर सिंह का। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल विभाग 262 गाँवों में 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवा रहा है। बिजली वितरण निगम भिवानी के अधीक्षक अभियंता रणबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च तक जिले के सभी 102 फीडर से निगम 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुचारू कर देगा। वह जिले में शेष 15 बिजली फीडर व 43 गांवों में जगमग योजना के तहत पोल व केबल डालने का कार्य चल रहा है तथा यह कार्य मार्च महीने तक पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि मार्च में यह कार्य पूरा होने से इस बार गर्मी में ग्रामीणों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि उक्त गाँवों में अब बड़ी मुश्किल से 15 से 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति है। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से बिजली चोरी रोकने में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग करने की भी अपील की। भिवानी सर्कल के अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे टोटल 163 फीडर हैं जो जगमग के अंदर कवर्ड हैं, जिसमें से 110 फीडर पे मेरा काम पूरा हो चुका है। 110 फीडर में से मेरे 104 फीडर भिवानी सर्कल के 24 घंटे चल रहे हैं, जिसके अंदर 313 गांव हैं। 6 फीडर जिनका काम पूरा हो रखा है, उनका लॉस लेवल ज़्यादा है, वो भी आगे उम्मीद है कि मार्च तक 24 घंटे कर देंगे। 53 फीडर पे मेरा काम चल रहा है, 144 गांव हैं। उम्मीद है कि वो भी हम मई जून तक पूरे भिवानी सर्कल को 24 घंटे पर ले आएंगे। तो सर, जो ग्रामीणों में बिजली चोरी हो रही है, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बिजली ग्रामीण क्षेत्र से अपील, सभी से अपील है, चाहे ग्रामीण में हो चाहे अर्बन में हो, बिजली चोरी ना करें। एक कच्चा लालच हमेशा सेधता है, बिजली चोरी से बचें, बिजली चोरी ना करें और जो एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करें। सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशे के गर्त से निकालते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह अपने शक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से नशे की गर्त में फंसे युवाओं की सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा गाँव धनाना के एक निजी स्कूल में दांतों से बच्चों को झूला झुलाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।
जिले के गांव धनाना स्थित निजी स्कूल में पहलवान विजेंद्र सिंह ने 100 शक्ति प्रदर्शन के अभियानों की कड़ी में 53वां व 54वां शक्ति प्रदर्शन किया तथा दांतों से बच्चों को झूला झूलाकर 50 किलो के युवा को दांतों से उठाकर 150 मीटर तक दौड़ लगाकर व स्कूल बस को खींचकर नशे से दूर रहकर तंदुरुस्त बनने का संदेश दिया। इस दौरान 10 किलो से लेकर 30 किलो तक के 30 बच्चों को करीबन एक मिनट तक दांतों से झूला झूलाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ल्ड वाइल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कार्यक्रम में करीबन 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि परिवर्तन मंच हरियाणा के संयोजक मास्टर सतबीर रतेरा एवं विशिष्ट अतिथि हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से एसआई जयप्रकाश एवं हेड कांस्टेबल नरेश सांगवान ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों एवं उपस्थित अन्य लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। वहीं पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि देश व समाज की तरक्की के लिए नशा जैसे जहर व सामाजिक बुराई के खिलाफ सामाजिक आंदोलन की जरूरत। जी सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह। आज हमारा डीपीएस स्कूल धनाना में एक कार्यक्रम था जिसमें हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है बच्चों को दांतों से झूला झूलाकर। 30 बच्चों को जिनका वजन 10 केजी से ऊपर था और 30 केजी तक रहा पर बच्चे को 1 मिनट। तो ये एक संदेश है कि युवा वर्ग को नशे और जंक फूड के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं और वो हमारे कार्यक्रमों को देखकर वो भी हेल्दी बन सकते हैं। और जंक फूड से, फास्ट फूड से आजकल जितने देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो पिज्जा बर्गर वगैरह ये जो चीज़ें खा रहे हैं, तो हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा के युवा वर्ग को सिर्फ एक ही संदेश देना कि युवा वर्ग इन चीज़ों से दूर रहेगा, देसी खान पान को अपनाएगा तो वो ताकतवर होगा और स्ट्रांग होगा। आने वाली जो पीढ़ी यहाँ मैं अनुरोध करता हूँ कि उनको भी जागरूक करें, औरों को भी जागरूक करें। मंगलवार को बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सिटी एक्शन को सौंपा। वह कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही इन मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में कर्मचारियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीटीएम चौक स्थित बिजली बोर्ड में अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर एक्शन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और 50 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एक्शन के नाम सौंपा। वहीं जब बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रधान ओमवीर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से 5 उनकी मुख्य मांगे पुरानी पेंशन बहाल करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा देना, एक्स ग्रेसिया दोबारा लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने जल्द ही इन मांगों को नहीं माना तो बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। मैं ओमवीर राणा सिटी यूनिट प्रधान, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। हमारा आज ये दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम एसडीओ के माध्यम से सब डिवीजन स्तर पर सरकार को नोटिस, दूसरा कार्यक्रम है एक्शन के माध्यम से पावर मंत्री को ज्ञापन। तो ये दूसरा, जिसमें मुख्य मांगे हमारी 50 हैं, अहम मांगे हैं जो 5 हैं। एक सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन लागू करना। सरकार अपने मंत्री संतरी एमपी और प्रधानमंत्री तक के सभी को वो पुरानी पेंशन एक बार बन जाता है, एक बार, 2 बार बन जाता है, 2 बार, 10 बार बन जाता है, 10 बार मंत्री बन जाता है अलग पेंशन, और मुख्यमंत्री बन जाता है अलग पेंशन, प्रधानमंत्री बन जाता है अलग पेंशन। 20-20 पेंशन एक एमएलए एमपी ले रहे हैं। जबकि सरकारी कर्मचारी जो 30, 35, 40 साल की सर्विस करके और अपने घर जाता है तो उसको पेंशन के नाम पर, एनपीएस के नाम पर उसको 1200 से 1500 रुपये तक सरकार देती है। ये बड़ा भद्दा मजाक है कर्मचारी के साथ। या तो सरकार अपनी पेंशन अपने मंत्री संतरियों की सबकी अपनी पेंशन बंद करे और कर्मचारियों की भी बंद रहने दे, अन्यथा अगर अपनी पेंशन और अपने भत्ते बढ़ाते हैं तो कर्मचारी का भी राइट है, वो 35-40 साल के परमानेंट जॉब करके और अपने घर जाता है। परंतु इनकी अस्थायी नौकरी, सेवा के लिए कोई नौकरी नहीं है, सेवा के लिए राजनीति करते हैं, उसके बावजूद भी अनप शनप रुपयों की पेंशन सरकार के खजाने पर कोट डालते हैं। दूसरी मांग कैशलेस मेडिकल सुविधा। कोई भी सरकारी कर्मचारी को बीमारी होगी तो उसका कैशलेस, हमने कहते हैं कि हमारा 1000 से बढ़ा के 10,000 करो, 20,000 करो। हम सरकार से मांग करते हैं कि कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। तीसरा एसग्रेशिया पॉलिसी लागू करना। सरकार ने पहले 5 साल तक और फिर 52 साल के बाद, भाई जो बीच का समय है उसमें कर्मचारी अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके आश्रित को नौकरी मिलती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।